नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि नंबर्स की दुनिया में कितनी कमाल की पहेलियां और पैटर्न छिपे होते हैं? आज हम एक ऐसे ही मजेदार गणित की पहेली को सुलझाने वाले हैं जो स्क्वायर्स और क्यूब्स को एक बहुत ही अनोखे तरीके से जोड़ती है। तो ये रही आज की चुनौती। हमें 1 और 1000 के बीच ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो एक ही साथ एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो और एक परफेक्ट क्यूब भी। थोड़ा सोचिए, ये उतना आसान नहीं है जितना लगता है, पर फिक्र मत कीजिए, हम इसे मिलकर सुलझा लेंगे। ठीक है, तो किसी भी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? सुराग, यानी क्लूज। और हमारा पहला सुराग है वर्ग या स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। चलिए पहले इसे अच्छे से समझते हैं। तो हमारा पहला सुराग है वर्ग। याद है ना, वर्ग क्या होता है? अरे बहुत सिंपल है, किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही उसका वर्ग है। जैसे 2 को 2 से गुणा किया तो मिला 4, 3 को 3 से किया तो मिला 9 और 4 को 4 से किया तो मिला 16। है ना, बिल्कुल आसान। ये हमारी पहेली का पहला बहुत जरूरी हिस्सा है। अच्छा, अब इसी से जुड़ा एक टर्म है परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब बस इतना है कि कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालने पर एक पूरा नंबर आए, मतलब कोई डेसिमल वगैरह न हो। जैसे 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 26 नहीं है क्योंकि उसका स्क्वायर रूट 5 पॉइंट समथिंग होता है। ये देखिए, यहाँ 1 से 10 तक के स्क्वायर्स की लिस्ट है। ये सभी 1, 4, 9 और बाकी सब, ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। और हाँ, जरा 64 पर खास ध्यान दीजिएगा, जो 8 का स्क्वायर है। ये नंबर बाद में हमारे बहुत काम आने वाला है। चलिए अब हमारी जासूसी को आगे बढ़ाते हैं और अपने दूसरे जरूरी सुराग की तरफ चलते हैं। हमारी पहेली के लिए क्यूब्स यानी घन को समझना भी उतना ही जरूरी है। तो हमारा दूसरा सुराग है घन या क्यूब। इसे आप स्क्वायर का बड़ा भाई समझ सकते हैं। स्क्वायर में हम नंबर को एक बार खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, घन में हम उसे 2 बार करते हैं, मतलब टोटल 3 बार। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण हैं। 4 को 3 बार गुणा करने पर 64 मिलता है और 11 को 3 बार गुणा करने पर बाप रे 1331। देखा, नंबर्स कितनी तेजी से बड़े हो जाते हैं। और बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर की तरह ही परफेक्ट क्यूब भी होता है। सेम लॉजिक, एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब रूट एक पूरा नेचुरल नंबर हो, जैसे 125 का क्यूब रूट 5 है। अब यहाँ से असली मजा शुरू होता है। 1 से 10 तक के क्यूब्स की इस लिस्ट को जरा ध्यान से देखिए। क्या कोई ऐसा नंबर है जो आपको हमारी स्क्वायर वाली लिस्ट की याद दिला रहा है? हाँ, बिल्कुल, 1 और 64, ये दोनों लिस्ट में थे। ऐसा लगता है कि हम पहेली के जवाब के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब दोनों सुराग हैं, स्क्वायर और क्यूब। अब वक्त है कोड को क्रैक करने का। वो मोमेंट जब सब कुछ साफ हो जाएगा और पूरी पहेली हमारे सामने खुल जाएगी। तो इस पहेली की मास्टर की ये है, जो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो यानी एक्स स्क्वायर और एक परफेक्ट क्यूब भी हो यानी एक्स क्यूब, तो उसे गणित की भाषा में किसी नंबर की छठी घात मतलब x6 होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि छठी घात को हम एक्स स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं, जो उसे एक परफेक्ट क्यूब बनाता है, और इसे एक्स क्यूब का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो उसे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता है। यही वो जादुई नियम है जिससे हमारा राज खुलने वाला है। अब जब हमने कोड क्रैक कर लिया है, तो उन खास नंबर्स को सामने लाने का वक्त आ गया है जो हमारी इस पहेली को सुलझाते हैं। तैयार हो जाइए। तो अब हमारा काम एकदम आसान हो गया है। हमें बस उन नंबर्स को ढूंढना है जो किसी नंबर की छठी घात है और 1000 से कम है। चलिए देखते हैं। 1 की घात 6, ये तो एक ही है, ठीक है। 2 की घात 6, ये होता है 64, ये भी 1000 से कम है। 3 की घात 6, ये है 729, ये भी हमारी लिमिट में है। अब 4 की घात 6, अरे ये तो 4096 हो गया, जो 1000 से बहुत ज्यादा है। तो बस हमें यहीं रुकना होगा और हमें हमारे नंबर्स मिल गए। और ये रहा हमारा पहला जादुई नंबर 1। ये 1 का स्क्वायर भी है और 1 का क्यूब भी। सबसे सिंपल लेकिन सबसे जरूरी। दूसरा नंबर है 64। अब ये तो कमाल ही है। 64 8 का स्क्वायर भी है और 4 का क्यूब भी है। ये बिल्कुल फिट बैठता है। और हमारी लिस्ट का आखिरी नंबर है 729। ये 27 का स्क्वायर है और साथ ही 9 का क्यूब भी है।
ये रही हमारी तीसरी और आखिरी खोज। तो लीजिए, हमारी शुरुआती पहेली का जवाब मिल गया है। 1 से 1000 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर भी हैं और परफेक्ट क्यूब भी। 1, 64 और 729। मिस्ट्री सॉल्व्ड। और ये एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। नंबर्स की इस दुनिया में ऐसे और कितने खूबसूरत पैटर्न हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है अगली पहेली कोई और सुलझाए।